हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम स्टार्ट करते क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस। ठीक है ना। हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 4। ठीक है, हमारा चैप्टर जो चल रहा है नेशनल इंटीग्रेशन। ठीक है, इसके बारे में अपन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे। राइट नोट्स ऑन द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। हमारे फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज के बारे में हमको बताने। चलिए पढ़ते और समझते इसको। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड अ प्रोविजन ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, भारतीय संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स का प्रावधान है। प्रोविजन का मतलब प्रावधान। दिस राइट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव। ये जो अधिकार है ये बिना किसी भेदभाव के आर इंजॉयड बाय ऑल इंडियंस, सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। प्रोविजंस ऑफ इक्विलिटी, पहला क्या है? सबको समानता का अधिकार, फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, सोशल जस्टिस न्याय का अधिकार, ये इसमें शामिल है। हैव बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन। इसमें प्रत्येक नागरिक के विकास के लिए प्रावधान है। संविधान में इसका उल्लेख किया गया है। अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस द interests of weaker sections of the society like the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes have been protected and safeguarded। भारतीय संविधान में जो सबसे वीकर सेक्शन, जो सबसे कमजोर वर्ग है उसके लिए, जैसे शेड्यूल कास्ट, ठीक है, उसके बाद में आदिवासी और जितने भी बैकवर्ड जातियों से रिलेटेड है, इन सब के प्रोटेक्शन के लिए और इनकी सुरक्षा के लिए प्रावधान दिया गया है। एवरी कम्युनिटी हैज द राइट टू प्रिजर्व इट्स ओन लैंग्वेज एंड रिलीजियन। हर समुदाय को अपने अधिकार को सुरक्षित रखना और अपने भाषा और अपने धर्म को का प्रचार करने का पूरा अधिकार है। चलिए देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है। It is the duties of all citizens of India to respect the principles and ideas of the Constitution's national flag, national anthem। सबसे पहले हमारी ड्यूटी यह है कि हम भारत के नागरिक हैं। हमें अपने सिद्धांतों, अपने आदर्शों, अपने संविधान, अपने राष्ट्रीय ध्वज और अपने राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना है। Every citizen should be conscious and ready to serve the nation and uphold the integrity and unity of India and should work to create the feelings of brotherhood and should protect the public property। इसके साथ साथ प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है, ठीक है ना, कि क्या करें, वो सचेत रहे, हमेशा सावधान रहे भारत की रक्षा के लिए। उसके बाद में अपने आप को इंटीग्रेट करें, ठीक है, इंटीग्रेट, उसकी अखंडता, भारत की यूनिटी, एकता, ऐसा काम करें जिससे हमारे बीच भाईचारा बना रहे और हम जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सुरक्षित हम रख सके, सुरक्षित रखें हम उसको। यह हमारा सबसे पहला अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेबरेट सेपरेटिज्म इन डिटेल। देखिए सेपरेटिज्म का मतलब होता है अलग, पृथक होना। द मोस्ट डिस्टर्बिंग स्टेट ऑफ रीजनलिज्म गिव बर्थ टू सेपरेशन। देखिए किसी भी राष्ट्र की उन्नति में, किसी भी राज्य की उन्नति में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है? ठीक है ना, सेपरेशन। रीजनलिज्म मतलब क्षेत्रवाद बोल सकते हैं अपन इसको। उस क्षेत्रवाद के अनुसार मतलब जन्म के बाद ही क्षेत्रवाद उत्पन्न होता है, ठीक है, और सबसे बड़ी बाधा होती है उसकी उन्नति में। टू डिमांड्स एन इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र स्टेट या स्टेट की डिमांड होती है किसी भी देश के, ठीक है, इज कॉल्ड सेपरेशन। बंटवारा जिसको हम कह सकते हैं, जैसे हमारा भारत देश अलग अलग राज्यों में डिवाइड है, ये होता है सेपरेशन। और ये सेपरेशन जो होता है वो सबसे बड़ी बाधा होती है। पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड लैंग्वेज लिव इन इंडिया।
भारत में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। समटाइम्स फीलिंग ऑफ बीइंग इग्नोर इंस्पायर्स का मतलब होता है प्रेरित। ठीक है, कभी कभी वो जो फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती है, वो इग्नोर हो जाती है। टू मोर डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट, और हम क्या करते हैं, सेपरेट स्टेट की हम डिमांड करते हैं, जिसको हम अलगाव कह सकते हैं। द बॉर्डर स्टेट आर ऑफ्टन मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय सच फीलिंग्स एंड दिस रिजल्ट इन स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सेपरेशन। देखिए, जो बॉर्डर स्टेट होता है, अक्सर हम देखते हैं कि मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, अधिकतर प्रभाव ये होता है कि हमारी जो फीलिंग्स होती है, उस फीलिंग के अनुसार हम क्या करते हैं, उस फीलिंग के अनुसार हम वर्क करते हैं, जिससे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बनती है सेपरेशन ऑफ स्टेट की। द एक्सटर्नल फोर्स इंस्टिगेट्स टू डिस्टेब्लिश द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। द एक्सटर्नल, जिसको हम बाहरी कह सकते हैं, बाहरी जो फोर्स होते हैं, इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना या भड़काऊ। टू डिस्टेब्लिश, डिस्टेब्लिश का मतलब होता है अस्थिर। ठीक है, तो जो बाहरी ताकतें होती है, जो बाहरी ताकतों के कारण वो भारत की जनता को भड़काते हैं, और भड़काने के बाद में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स बनती है सेपरेशन के लिए, बंटवारे की। चलिए, सम पीपल लिविंग इन द कंट्री ऑल्सो इंडुल इन सेपरेशन। बहुत सारे लोग जो भारत में रहते हैं, देश में रहते हैं, वो लिप्त हो जाते हैं किसमें, सेपरेशन, सेपरेटिज्म, बंटवारा। टू फुलफिल देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, अपने पर्सनल, ठीक है, अपनी जो भावनाएं, उनकी पर्सनल भावनाएं जो निहित होती है उसके अनुसार। द एनिमीज ऑफ ए कंट्री एंड फंडामेंटलिस्ट इवन चूज टू फॉलो द पाथ ऑफ वायलेंस एंड टेररिज्म। देखिए, द एनिमीज का मतलब होता है दुश्मनी। जो भारत देश के दुश्मन है, जो देश के दुश्मन होते हैं, उनका जो फंडामेंटलिज्म, ठीक है, उनका जो आधार होता है, वो क्या होता है, वो चूज टू फॉलो, वो चुनते एक रास्ता। कौन सा रास्ता, वायलेंस, हिंसा और आतंकवाद का। ठीक है, सेपरेटिज्म के लिए, अलग स्टेट के लिए। द टेंडेंसी ऑफ सेपरेशन इज ए मेजर चैलेंज टू द यूनिटी ऑफ कंट्री। देखिए, सेपरेशन की जो प्रवृत्ति है, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी देश की यूनिटी के लिए, एकता के लिए। दिस फीलिंग ऑफ सेपरेशन कुड बी इवॉर्डेड बाय सोशल जस्टिस। ठीक है, और इससे जो फीलिंग्स होती है, जो सेपरेशन की, वो एविडेड बाय सोशल जस्टिस, है ना, जो सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय, डिससेंट्रलिज्ड एंड बैलेंस्ड डेवलपमेंट, इन सब में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में सेंड होंगे। थैंक यू।